सवाल नंबर 10। निम्नांकित जादू के वर्ग 1, 2 तथा 3। देखिए यहाँ पे आपको 3 वर्ग दिया हुआ है। ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है और ये तीसरा वर्ग है। ठीक है, आपको 3 वर्ग दिया हुआ है। कहता है कि रिक्त घरों को, देखिए पहला वर्ग में कुछ घर में तो आपको कुछ संख्या लिखा हुआ है, बाकी कुछ क्या है, रिक्त है, यानी कि खाली है। तो ये जो रिक्त घर है इसको उपयुक्त अंकों से भरिए। कुछ अंक से आपको भरना है जिससे कि आमने सामने का मतलब हुआ, देखिए ये सामने 3 घर हुआ, ये 3 घर सामने हुआ, ये 3 घर सामने हुआ। चाहे ऐसे देखिए, ये सामने हुआ, ये सामने हुआ, ये सामने हुआ, तो इसको बोलते हैं आमने सामने। ऊपर नीचे कहने का मतलब ये 3 घर देखिए ऊपर नीचे हुआ, ये भी ऊपर नीचे हुआ, ये भी ऊपर नीचे हुआ। आमने सामने इस तरह से ये आमने सामने हुआ। एक कोने से दूसरे कोने में, मतलब कि यहाँ से अगर ये 3 कोना को देखे, ये 3 घर, तो इस तरह से फिर ये 3 घर, ये कोना कोने में स्थित अंकों का योग क्रमशः 2700, 3600 और 3200। जैसे ये पहला वर्ग है तो इसमें अगर हम इस 3 घरों को हम जोड़े, इसमें जो अंक है इसको जोड़े, तो जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। फिर अगर ऐसे अगर इस तीनों घरों को हम जोड़ेंगे तो 27 होना चाहिए। फिर चाहे ऐसे जोड़े, नीचे से ऊपर जोड़े 3 घर, तो उसका मान 27 होना चाहिए। या फिर अगर ये 3 घर को इस तरह से कोना कोनी हम जोड़े तो 27 होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे उपयुक्त अंक का प्रयोग करके ये जो खाली घर है इनको भरना है। उसी तरह से इसमें भी आपको अंकों का योग 36 होना चाहिए। अगर हम ये 3 घर को जोड़े तो इसका मान 36 हो, अगर ये 3 घर ऐसे जोड़े तो इसका भी 36 हो। मतलब कि कोना कोनी, आमने सामने या ऊपर नीचे कैसे भी जोड़े तो इसमें 27 होना चाहिए, इस वर्ग में 36 होना चाहिए और इस वर्ग में 32 होना चाहिए। तो आइए एक एक करके हम सभी वर्ग को भरते हैं। ये सवाल नंबर 10 का पहला, ये पहला वर्ग है और इसमें क्या कहा है, कह रहा है कि अंकों का जो योग होना चाहिए वो 27 होना चाहिए। यानी कि तिरछा तिरछी जोड़े तो 27, ऊपर नीचे इस तरह से 3 घर जोड़े तो 27 होना चाहिए, इधर से ऐसे जोड़े आमने सामने तो 27 होना चाहिए। तो पहले देखिए ये 3 घर को हम देखते हैं, तो तीनों घर को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 27। तो 2 घर पहले से भरा हुआ है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है, तो 10 और 9 दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। और कितना होना चाहिए, तीनों घरों को जोड़ने पर 27 होना चाहिए। तो 19 हो गया, 27 होना चाहिए। तो इसमें हम कितना जोड़ दे कि 27 हो जाए, तो देखिए 19 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी कि इस घर में कितना हमको लिखना होगा, 8 भरना होगा। अगर यहाँ पे 8 भरते हैं तो फिर देखिए ये तीनों घरों को आप जोड़िए कोना कोनी, तो इसको जोड़िएगा तो 27 हो जाएगा। देखिए 8, 9, 17 और 10, 27। तो एक घर को तो हम भर दिए, इसी तरह से सभी घरों को हम भरेंगे। फिर देखिए अगर ये तीनों घरों को हम जोड़ेंगे, जो इसमें अंक है उसको अगर जोड़ेंगे तो 27 होना चाहिए। तो पहले से 2 घर में भरा हुआ है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, तो 5 और 9 कितना होता है, 14 होता है। अब यहाँ पे हम क्या लिखे कि तीनों को जोड़ने पर 27 हो जाए, तो देखिए 14 में कितना लिखेंगे कि 27 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको 13 लिखना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 13 लिखते हैं तो 27 हो जाएगा। 4, 3, 7 और 1, 1, 2, यानी कि इस घर में कितना भरना होगा, 13 भरना होगा। तो देखिए 13 और 9 22 होता है और 5 27 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना भराएगा, 13। तो इस घर में भी हम भर दिए। अब आपको यहाँ पर देखिए, अब ये 2 घर भरा हुआ है, इसमें कितना होगा, तो अगर इसको जोड़ेंगे ये तीनों घरों को तो कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो पहले से 2 घर में भरा हुआ है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 13 है, तो इसको जोड़ लीजिए। 13 और 8 कितना होता है, 13 और 8
21 होता है। अब इस घर में कितना हम लिखे कि उसको जोड़ने पर 27 हो जाए? तो देखिए, अगर 6 हम लिखते हैं तो 21 में 6 जोड़िएगा तो 27 हो जाएगा, यानी कि इस घर में 6 लिखना होगा। तो यहाँ पे 6 अगर लिख दिए तो इसको आप जोड़ के देख लीजिए, 27 हो जाएगा। ये तीनों घरों को जोड़िएगा तो 27 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन तीनों घरों को जोड़ने पर 27 होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो 16 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या लिखे कि अगर उसको जोड़ दे तो 27 हो जाए? 16 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए? तो यहाँ पे आपको 11 जोड़ना होगा। 16 में अगर 11 आप जोड़ दीजिएगा तो 27 हो जाएगा, यानी कि इस घर में हमें 11 भरना होगा। ठीक है, अब जोड़ के आप देख लीजिए, 10 और 11 21 और 6 27। ठीक है, तो तीनों घरों को जोड़ेंगे तो 27 हो गया। अब देखिए, अब ये तीनों घरों को जोड़ेंगे तो 27 होना चाहिए। तो पहले से 2 घर में मान भरा हुआ है, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 9 है, तो 11 और 9 कितना हो गया? 20 हो गया। अब यहाँ पे हम कितना लिखे कि 27 हो जाए? इन दोनों को जोड़े तो हो गया 20। अब इसमें हम कितना लिखे कि तीनों को जोड़ने पर 27 हो जाए? तो 20 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, यानी कि इस वाली घर में हमें 7 भरना होगा। ठीक है, अब आप इन तीनों को जोड़ कर देख लीजिए, 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना भरना होगा? तो देखिए, इन दोनों को जोड़िए तो 10 और 5 15, 15 हो गया। अब इसमें हम कितना लिखे कि जोड़ने पर 27 हो जाए? तो 15 तो पहले हो गया, 15 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो 15 और 12 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो ये वर्ग था। वर्ग में देखिए उपयुक्त जो खाली घर था उसमें हम कुछ संख्या इस तरह से और अंक लिखे तो ये पूरा घर भर गया। अब आप तिरछा तिरछी जोड़ के देख लीजिए, ऊपर नीचे 3 घर जोड़ के देख लीजिए, चाहे आमने सामने 3 घर जोड़ के देख लीजिए, सभी का मान 27 आएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 10 का दूसरा, इसमें कहता है कि अंकों का योग 36 होना चाहिए। जिस तरह से इसको सॉल्व किए, इसमें क्या था कि अंकों का योग 27 होना चाहिए, चाहे इस तरह से तिरछा तिरछी जोड़े, चाहे ऊपर नीचे जोड़े, चाहे सामने आमने सामने जोड़े, तो तीनों घरों का योग 27 होना चाहिए। अब इसमें कह दिया है कि अगर ये 3 घर हम जोड़ते हैं तो कितना होना चाहिए? 36। तो इस तरह से आपको भरना है। तो देखिए, अगर ये तिरछा तिरछी इस 3 घरों को हम जोड़ेंगे तो 36 होना चाहिए। तो इसमें से 2 घर तो आपको पहले से दे दिया है, एक 13 है और एक 12 है। तो यहाँ पे हम कितना लिखे कि इन तीनों को जोड़ने पर 36 हो जाए? ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ लेंगे। 13 12 कितना होता है? तो 13 और 12 होता है 25। अब 25 में हम कितना जोड़े कि 36 हो जाए? तो देखिए 25 में अगर हम 11 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 11 भराएगा, यहाँ पे 11 भर देंगे तो इस तीनों को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। 11 कैसे हम लिखे से देखिए, हम पहले से जान रहे हैं कि इसको और इसको जोड़े हैं तो 25 हो गया, और हमको कितना लाना है? 36। ठीक है, इसमें ऐसा कौन सा अंक या संख्या लिखे जिसको जोड़ने पर 36 हो जाए? तो पहले से 25 है और हमको 36 लाना है, तो कुछ नहीं करिए, इस 36 में इस वाली संख्या को घटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, वो संख्या अपने आप निकल के आ जाएगी। ठीक है, 11 आ गया, यहाँ पे आप भर दीजिए। फिर देखिए, अगर ये तीनों घरों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 36 होना चाहिए। अब इसमें से 2 घर का मान आपको दिया हुआ है, 16 है और 11 है, तो 16 और 11 जोड़ लेंगे कि कितना होता है? तो 16 और 11 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 घर से 27 हो गया। अब इसमें कितना लिखे कि इसको जोड़ने पर 36 हो जाए? तो देखिए 36 लाना है और 27 पहले हो चुका है, तो 36 में से 27 घटा दीजिए, वो संख्या अपने आप निकल जाएगा।
देखिए 16 में से 7 जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा, और ये 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा। आप घटाने के लिए जानते हैं इसलिए यहाँ पे हम डिटेल में नहीं बताए हैं। 36 में 27 घटाइएगा 9 बचेगा, यानी कि इस घर में हम 9 भरेंगे, 9 भर देंगे तो ये तीनों घरों को जब जोड़िएगा तो इसका मान 36 हो जाएगा। देख लीजिए 16 और 9 25 होता है, और 25 में 11 जोड़िएगा तो 36 हो जाएगा। सवाल आपको कहा है कि ऊपर नीचे अगर 3 घर जोड़ेंगे तो 36 होना चाहिए, चाहे इस तरह से तिरछा तिरछी कोना कोनी जोड़ेंगे तो 36 होना चाहिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे अंक भरना है या संख्या भरना है। अब देखिए, अब ये तीनों घरों को अगर हम जोड़ेंगे तो 36 होना चाहिए। तो 2 घर तो पहले से भरा हुआ है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 9 है, तो 12 और 9 कितना होता है, 12 9 21 होता है। ठीक है, 21 होता है। अब यहाँ पे हम कितना लिखे कि इन तीनों को जोड़ने पर 36 हो जाए, तो पहले से 21 हो गया है और इसमें कितना जोड़े कि 36 हो जाए। तो कैसे करेंगे, देखिए 36 में से ये जो 21 है इस 21 को आप घटा दीजिए, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 15। यहाँ पे अगर हम 15 लिख देंगे तो इन तीनों घरों को जोड़ने पर 36 हो जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिए, 15 और 12 27 होता है, और 27 में 9 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। तो कोना कोनी देखिए 3 घर को जोड़े तो 36 हो गया, इधर से भी 3 घर को जोड़िए 36 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको भरना है। अब देखिए इन तीनों घरों को जोड़ने पर 36 होना चाहिए, तो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 13 है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। 13 और 15 कितना होता है, 28 होता है, और हमको कितना चाहिए, 36 चाहिए। तो कितना कम रहा है, तो 28 में कितना जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 जोड़ना होगा। 28 में 8 अगर आप जोड़ देते हैं तो 36 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमको भरना होगा 8। ठीक है, फिर देखिए इस दोनों घर, अगर ये तीनों घरों को हम जोड़ेंगे तो 36 होना चाहिए। यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 11 है, तो 15 और 11 कितना हो गया, पहले इसको देख लीजिए। तो 15 और 11 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और हमको कितना चाहिए, 36 चाहिए। यानी कि इसमें हम कितना लिख दे ताकि यहाँ पे जोड़े तो 36 हो जाए। पहले से कितना है, 26 है, 15 11 26, तो 26 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि कितना कम रहा है, 10 कम रहा है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। अभी तीनों घरों को जोड़ के देख लीजिए 36 हो जाएगा। अंकों का योग 36 ही चाहिए। अब एक घर बच गया, देखिए ये दोनों को जोड़ लीजिए और 36 में से घटा दीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, या फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए और जोड़ के 36 में से घटा दीजिए, तो जो आएगा यहाँ पे लिखिएगा। तो आप दोनों में से किसी को भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 10 और 12, पहले इसको जोड़ लेते हैं, तो 12 और 10 22 हो गया। अब इसमें हम कितना लिखें कि इसमें जोड़े तो 36 हो जाए। ठीक है, यानी कि हमको तीनों घरों से कितना चाहिए, 36 चाहिए। 36 में से 22 हो गया, कम कितना रहा है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 36 में से आपको 36 चाहिए, अभी हो कितना गया है, 22 हो गया है, तो 22 घटा दीजिए, वो संख्या ऑटोमेटिक निकल जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे 4, और 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी कि 14, यहाँ पे 14 लिख दीजिए। अब आप इसको जोड़ कर देख लीजिए, तीनों को जोड़िएगा तो 36 हो जाएगा। तो ये भी वर्ग हम पूरा कर दिए, जो खाली घर था उसको हम भर दिए। अब आप तिरछा तिरछी 3 घर इस तरह से जोड़िए, चाहे आमने सामने जोड़िए, चाहे ऊपर नीचे जोड़िए, किसी तरह भी आप 3 घर जोड़ कर देख लीजिए 36 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 10 का तीसरा, ये क्या है, एक वर्ग है, और इसमें आपको सवाल में कहा है कि अंकों का योग 32 होना चाहिए। यानी कि अगर इन चारों घरों को हम जोड़ेंगे तो इसका मान 36 होना चाहिए। इस तरह से चारों घरों को जोड़ेंगे तो 36 होना चाहिए, 32 होना चाहिए। फिर इन चारों घरों को जोड़ेंगे तो 32 होना चाहिए। ऐसे जोड़ेंगे
तो कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें भरना है। तो देखिए पहले हम इस घर में भरते हैं। यहाँ पे खाली स्थान है, पहले से 3 घर भरा हुआ है, तो जो पहले से भरा हुआ है उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, और कुल में से कुल कितना चाहिए, तो कुल हमको 32 चाहिए, यानी कि इन चारों घरों में अगर जो भी मान है उन सभी को जोड़ेंगे तो 32 होना चाहिए। अब 32 में से ये 3 घर पहले से भरा हुआ है, तो इसको जोड़ लेते हैं। ये 3 है और ये 12 है, तो 12 और 3 15 हो गया, 15 और 6 है 21 हो गया। ठीक है, यानी कि 21 हो गया इन तीनों घरों को जोड़ने पर। और चाहिए कितना, 32 चाहिए। तो इस घर में कितना लिखना होगा, यानी कि हम यहाँ पे कितना लिख दे कि इसको जोड़ें तो 32 हो जाए। ठीक है, 21 में कितना जोड़े कि 32 हो जाए, तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, 32 में से 21 को घटा देंगे। ठीक है, घटाइए, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी कि 11। अगर हम यहाँ पे 11 लिख देंगे तो इसको जोड़ने पर 32 हो जाएगा। आप जोड़ कर देख लीजिए कि चारों घरों को जोड़िएगा तो 32 हो जाएगा। फिर देखिए इधर से भी इन चारों घरों को अगर हम जोड़ेंगे तो 32 होना चाहिए अंकों का योग। तो पहले से 3 घर तो भरा हुआ है, तो जोड़ लीजिए कि 3 घरों से कितना हो गया, पहले जोड़ लेंगे। 14 और 6 है 20, 20 और 8 28, 3 घर को जोड़े तो 28 हो गया। अब इसमें हम कितना लिख दे ताकि उसको जोड़ने पर 32 हो जाए, तो देखिए 28 तो हो गया था, अगर इसमें 4 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। यानी कि ये जो खाली घर है यहाँ पे हमको 4 भरना होगा, 4 भर देंगे तो इन सभी को जोड़ने पर 32 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इन चारों घरों को देखिए, 4 घर में 3 घर भरा हुआ है, इसमें भरना है, और इन चारों घरों को जोड़ने पर 32 होना चाहिए। तो पहले देखिए कि यहाँ पे कितना हो गया है, 8 और 7, 8 7 15 और 15 30 होता है, यानी कि 3 घर को जोड़े तो 30 हो गया। चाहिए कितना, 32, यानी कि कितना कम रहा है, 2 कम रहा है। 30 में अगर 2 हम जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा, यानी कि ये जो खाली घर है इसमें हमको 2 भरना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इन चारों घरों को, 4 घर में 3 घर में भरा हुआ है, तो तीनों को जोड़ लेते हैं। पहले कितना होता है, 12 8 20, 20 और 2 22, यानी कि 3 घर को जोड़े तो 22 हो गया, और हमको चाहिए कितना, 32। तो 22 में कितना जोड़े कि 32 हो जाए, तो 22 में हमको 10 जोड़ना होगा, 10 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। यानी कि जो खाली घर है यहाँ पे हमको 10 भरना है, 10 भर दिए। अब इन चारों घरों को जोड़ के देख लीजिए, 32 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इन चारों घरों को अगर हम जोड़ेंगे तो 32 होना चाहिए। तो इन 3 घर में तो पहले से भरा हुआ है, तो इसको पहले जोड़ लीजिए, 5 और 10 15 और 4 19। ठीक है, 3 घर को जोड़े तो 19 हो गया, और हमको कितना चाहिए, 32। तो कितना कम रहा है, कैसे निकलेगा, तो देखिए जितना चाहिए उसमें से जितना हो गया है उसको घटा दीजिए। चाहिए हमको 32 और 3 घर को जोड़े हैं तो हो गया 19, चौथा घर में कितना भरेंगे, तो 32 में से 19 घटा दीजिए। देखिए 12 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, और ये 2 हो गया, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि 13। यहाँ पे हम 13 अगर लिख देंगे तब जाके इन चारों घरों को जोड़िएगा तो 32 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भरते हैं, ये खाली घर है, पहले से देखिए 3 घर में मान भरा हुआ है, तो इसको जोड़ लेते हैं। 13 और 7, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में 11 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, और चाहिए कितना, 32। तो कितना कम रहा है, 1 कम रहा है, 31 में 1 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। तो इस घर में हम भरेंगे 1। अब एक घर खाली रह गया, इसमें भरना है। तो देखिए इन चारों घरों को जोड़ने पर 32 होना चाहिए, तो 32 में पहले से 3 घर भरा हुआ है,
तो कितना भरा हुआ जोड़ लेते हैं। 14 और 1 15, 15 और 8, 15 में 8 जोड़िएगा तो 23 हो जाएगा। यानी कि 3 घर को जोड़े तो 23 हो गया और हमको चाहिए कितना 32। तो कितना कम रहा है, तो 32 में से 23 को घटा दीजिए। देखिए 2 इससे हासिल लेगा तो 12 हो गया, 12 में से 3 घटाएंगे 9 बचेगा और ये हो गया 2, 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 9। तो इस घर में हमको 9 भरना होगा। अब आप इस तरह से 4 घर जोड़ के देख लीजिए, चाहे ऐसे 4 घर जोड़ के देख लीजिए, चाहे इस तरह से ये कोना कोनी 4 घर जोड़ के आप देख लीजिए, कितना आएगा 32 ही आएगा। ठीक है।